आज मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि बहुत ज्यादा अधिक ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये यूज किया जाता है किसी भी केस को डिसमिस करने में, यानी कि उसको क्वैश करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो इसी जजमेंट का इस्तेमाल होता है जो कि आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपके सामने ऐसा परिस्थिति आ गई है कि आपके ऊपर खर्चा बांध दिया गया, मेंटेनेंस आपके ऊपर बांध दिया गया है, तो बांधने के जैसे ही बन जाता है वैसे ही तुरंत आपको क्या करना है, क्योंकि पति जो है वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है इन्हीं चीजों से कि वो मेंटेनेंस वो लायबल हो जाता है मेंटेनेंस देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर जगह यही सुनोगे कि भाई तुम्हें तो देना पड़ेगा, मेंटेनेंस तुम्हें देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको यही जो जजमेंट जिसकी बात कर रहा हूं मैं शुरुआत से ही उसी जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर मेंटेनेंस इंटरिम बांध दिया गया हो या फाइनल बांध दिया गया हो या फिर ट्रायल प्रोसीड चल रहा हो, कंक्लूड ना हुआ हो या कंक्लूड हो गया हो, किसी भी स्टेज पर आप इस जजमेंट का हवाला देते हुए आप अपने केस को क्वैश करवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। आपको जानकारी ना होने के कारण आप किसी न किसी गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। दुनिया क्या कहती है उसको मत दिमाग में रखिए। कान बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने डायरेक्शन पे चलिए, अपने रास्ते पर चलिए, जो सही रास्ता है उस रास्ते पर। अगर आपकी पत्नी ने आपके मुकदमे में जितने भी कोई कोई भी केस फाइल किया है उसने, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि झूठ ना बोला हो, झूठ बोला ही जाता है साहब। और झूठ बोला है तो झूठ कानून में नहीं चलता है। अगर आपने उस झूठ को पकड़ लिया और पकड़ पकड़ के उसको लटक गए कि सब यही है, यही झूठ है, तो मैं कहता हूं ये जजमेंट आपके बहुत ही काम आने वाला है। और ये सिर्फ आपके एक मेंटेनेंस में नहीं, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस 498A 406 या फिर कोई और भी मुकदमा जिसमें उसने झूठ बोला है, तो आप इस जजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। क्या इस जजमेंट में कहा है, किस तरीके से कहा है, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूं उस मेंटेनेंस के केस से जो कि आज के टाइम में पुरुष बहुत ज्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, और वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि सर ये हमारे ऊपर एक बर्डन है, एक जो मतलब जबरदस्ती। हालांकि कोई ऐसा है नहीं जो अपनी पत्नी को पैसा देना चाहता हो, वो अपने साथ तो रख लेगा उसको, लेकिन वो जबरदस्ती उससे निकाला जाए, कानूनी जोर दबाव से निकाला जाए, उसको जबरदस्ती हलक में हाथ डाल के उससे पैसा लिया जाए, तो फिर वो पति को मंजूर नहीं होता है, फिर वो हर प्रकार से लड़ता है। तो मैं आज आपको यही चीज बताता हूं कि अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि खर्चा बंद गया है, तब आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो भी मुकदमा आपके ऊपर किया गया है, मैं हर बार 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 उन्हीं सभी मुकदमों का नाम नहीं लूंगा, बस एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपके ऊपर मुकदमा किया हुआ है उसको 10 बार पढ़ लीजिए और आप अपने वकील को असिस्ट करिए। अगर आपके पास आपके ऊपर मेंटेनेंस का बोझ बांध दिया गया है, मतलब जो पैसा है वो फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन से, यानी कि मतलब जब से दायर किया है उसे तब से, या फिर शुरुआत से ही मतलब डेट ऑफ ऑर्डर से, तो वो अगर बांध दिया गया आपके ऊपर, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन आपके ऊपर ये है कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष। जहां पर भी आप हैं, जिस भी राज्य में आप हैं, वहीं का राज्य में आपके ऊपर एक आपके राज्य का एक हाई कोर्ट होता है। उस हाई कोर्ट में आप रिवीजन में जाएंगे और रिवीजन में जाते हुए अपनी बात कहेंगे, क्या क्या किस तरीके से झूठ बोला है, कहां पर उसने सप्रेस किया है चीजों को, किस तरीके से गलत बोला है, और क्या आपके विरुद्ध बढ़ा चढ़ा के बोला है। उन सभी चीजों को अगर आप मेंशन कर लें और विद एविडेंस शो कर दें। और एक और चीज आप ध्यान रखेंगे इसमें, कंट्राडिक्शन। पत्नी आपकी मेंटेनेंस में कुछ कह रही है, डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ कह रही है, 493 में कुछ कह रही है, और वो अपनी प्लेंट में कुछ और कह रही है, बयान में कुछ और कह रही है, इनकम एफिडेविट में कुछ और कह रही है। यानी कि हर जगह जो है वो डिफरेंट 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 अलग अलग उसके बयान आ रहे हैं। तो ऐसी महिला भी झूठी महिला कहलाती है, वो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही है। यानी कि आपके लिए ये भी एक नियम बन जाएगा, ये भी एक आपको पॉइंट मिल जाएगा कि आप इस आधार पर भी कि बार बार उसके बयान बदले जा रहे हैं, यानी कि वो सच नहीं बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, और वो झूठ बोलने के लिए ही बार बार अपने बयान बदल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप इस केस का जजमेंट का हवाला दे सकते हैं। कैसे देना है, जब आप रिवीजन में जाएंगे, शुरुआत से सुनिएगा, जब आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस बन गया या किसी भी बात का कोई फाइनल डिसाइड हो गया फाइनल, तो आप जहां पर जरूरत पड़ेगी अपील की वहां अपील कर सकते हैं, जहां पर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है वहां रिवीजन। तो फोन जो 125 सीआरपीसी यानी कि 144 बीएनएसएस हो चुका है, उसमें रिवीजन जाते हैं। रिवीजन आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, तो हाई कोर्ट के समक्ष जब आपका पिटीशन दायर होगा, पिटीशन दायर करने के बाद डेट लगेगी, उस पर डेट पर आप जब आप सुनवाई करवाएंगे, तब आपको वो सब चीजें रखनी है कि साहब ये इस तरीके से झूठ बोला गया है, ये सप्रेस किया गया है, ये छिपाया गया है, ऐसा
तमाम चीजें जो अगर आपको एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी लगातार अगर मिल रही हैं, तो फिर आपको जजमेंट एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आपको उसका हवाला देना है, उसका रेफरेंस आपको देना है। वो क्या है, सामने पढ़ लीजिए, मैंने सामने आपको अटैच किया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कहता हूं ये सबसे बेहतरीन जजमेंट है उन लोगों के लिए जो झूठ के नीचे दबे पड़े हैं, जो झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो झूठ के वजह से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है। इस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है बता दूंगा कि कोई भी व्यक्ति, किसी महिला पुरुष के लिए नहीं कहा गया है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो, सप्रेस करता हो, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताता हो, या बार बार कंट्राडिक्ट करता हो अपनी बातों को, तो ऐसे व्यक्ति का जो फाइल है, उस व्यक्ति की फाइल कोर्ट से बाहर फेंक दी जाए, थ्रो आउट ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट से बाहर फेंकने तक की बात ये है। सोच कर देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कितना क्रोधित होकर ये बात लिखी है। ये बात बहुत ही बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति जो है इस यहां तक पहुंच नहीं पाता है, हर व्यक्ति के पास जजमेंट इस प्रकार के होते नहीं है। तो आप जो है इस जजमेंट की जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देंगे, अपनी बात कहते हुए साहब ये सब चीज झूठा बोला, यहाँ तक इतना सब कुछ छिपाया, और छिपाने के बाद जब ये बात आप कहेंगे, तो मैं कहता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा और सुनने के बाद आपके फेवर में जजमेंट देगा। अब इसका मैं आपको फायदा बताता हूं। अधिकतर लोग क्या है कि सेक्शन 340 उनको पता है कि झूठ बोला गया है, कहीं ना कहीं बात को छिपाया गया है, गलत बताया गया है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो वो जो है गलती कर देते हैं कि 340 ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल लगा नहीं पाते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं उनसे भूल हो जाती है, चूक हो जाती है किसी प्रकार की, या उनको लगता है कि सर नहीं कर पाएंगे हम, तो वो जो 340 आप नहीं लगा पाए ड्यूरिंग ट्रायल, तो 340 का बेनिफिट आपको हाई कोर्ट में मिल जाएगा, और वो भी कब, जब आपके ऊपर जब आप उसमें रिवीजन फाइल करेंगे तब, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा आपके लिए, ये तो हो गई आपके जब खर्चा आपका बन जाएगा तब, मेंटेनेंस आपके ऊपर बन जाता है तब। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा आपके लिए कि देरी ना करें। अगर आज डिसाइड हुआ है तो आज से ही आप लग जाइए हाई कोर्ट में उसको रिवीजन फाइल कराने के लिए, देरी ना करें। अगर आप सोचेंगे चलो छोड़ो, जो बन गया लड़ लेंगे, ऐसा हो जाएगा, तो साहब वही बंदा रहेगा, वही का वही आपको मिलेगा, फिर देना पड़ेगा। तो वो चीजें आपके सामने आती हैं, तो आप जो है उसको जरूर चैलेंज करें, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी चैलेंज करें, देरी इसमें ना करें। अब 340 बताता हूं आपके लिए, कुछ लोगों से गलती हो गई है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका केस ट्रायल स्टेज पर है, ट्रायल चल रहा है, मेंटेनेंस का हियरिंग हो रही है और फाइनल जजमेंट नहीं आया है, तो मैं कहता हूं बिना देरी करे 340 का आज ही मुकदमा फाइल कर दीजिए। सेपरेट मुकदमा करना है उसके ऊपर, मुकदमा करने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या क्या झूठ बोला है, उसका आईना तुम उसको खुद दिखा दोगे कि ये देखो तुमने ये झूठ बोला है, तो उसके आधार पर तुम 340 डाल दोगे। और जो उसके लिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, जो पुरुषों के बहुत काम आता है, सामने दिया हुआ है। इस चीज के लिए आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए समझ में कि 340 का जब आप पिटीशन दायर कर देंगे तो 340 चलेगा और 125 रुक जाएगा, स्टे हो जाएगा। ये सबसे पहले 340 सुनवाई होगी, उसके बाद 125 सीआरपीसी पर सुनवाई होगी। ये बहुत ही बेहतरीन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये दोनों जजमेंट आपके लिए समझ लीजिए रामबाण की तरह काम करेंगे। जहां पर भी आपको कहते ना लोग टेंशन डिप्रेशन में, सर मेरी जिंदगी खराब हो गई, अरे साहब टेंशन डिप्रेशन में जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अब आप फंस गए तो फंस गए, जो हुआ सो हुआ, अब आप आगे बढ़िए, चीजों को समझिए और कानूनी लड़ाई लड़िए। किस बात की आपको दिक्कत है? बस लड़ना ही तो है। अब जीवन में आपके नसीब में जो है सो है, अब उसको ना मैं मिटा सकता ना तुम मिटा सकते, लेकिन हाँ लड़ सकते हो, अपने हाथों की तकदीर बदल सकते हो, लड़कर जीत सकते हो, तुम जीतो। तो बिना लड़े हार जाओगे, इससे बेहतर है कि लड़कर मर जाओ। लड़ो, जियो, जीना जीना जरूरी है। इसीलिए समय रहते हुए आप अपनी बातों कहो, गलतियों को पकड़ो और पकड़ के उन सब चीजों को लड़िए। इन दोनों जजमेंट की अगर कॉपी आपको चाहिए, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा।